छात्रों की आवाज बिल्कुल दबाई जा रही है। आज हमारे अभिजीत दीप के भाई 20 दिनों से लगातार बैठे हैं और ये छात्र जो आए हैं अभिजीत दीप के जी को देखने आए हैं, क्योंकि अभिजीत दीप के जी को कोई जानता नहीं है पर्सनली। ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, हमारे भाई जो एक आंदोलन कर रहा है उसके लिए आई हुई भीड़ है और आज हम सब छात्र उसका साथ देंगे। अगर हम लोग हथियार उठाते तो दिक्कत है, पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो दिक्कत है। सोनम वांगचुक को वहां से किडनैप करके ले जाया गया एकदम जैसे कि वो कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे थे। आखिर किस लिए जंतर मंतर बनाया गया? इसलिए ना कि हम लोग वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके, अपना बात रख सके। सरकार के पास इतना टाइम नहीं किया कि हम लोग से बात करें कि आप लोग क्या दिक्कत है। आप मैम कहाँ से आए? बोलिए ना, बोलेंगे तभी तो बोलिए। हाँ, बड़ौदा से। गुजरात जी। देखिए बहुत दूर से मतलब लोग यहाँ तक हिंदुस्तान के हर कोने से छात्र और छात्रों को सपोर्ट करने वाले लोग आ रहे हैं। आप इस मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट? सोनम वांगचुक जी को जैसे ले लिया गया, इस देश में सबको अलाउड होना चाहिए राइट टू प्रोटेस्ट, तो बस उसी के लिए। अच्छा देखिए, आप ने पहली पीढ़ी भी देखी है, अब आप नई पीढ़ी को भी देख रहे हैं। आपके बच्चे भी तैयारी करेंगे किसी न किसी एग्जाम की। क्या आपको लगता है कि वास्तव में गलत हो रहा है? जिस तरीके से नीट की पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य पर एक तरीके से खतरा मंडराने लगा है, क्या कहेंगे? कुछ भी काम करेंगे गलतियां होगी, अकाउंटेबिलिटी हो तो काम अच्छे से हो सकता है। कुछ भी हो, मतलब हम भी अगर 4 चीज करेंगे गलत होगा, पर उसके साथ अकाउंटेबिलिटी होनी कि एक बच्चा भी अगर मर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वही सोनम जी है, उनके वाइफ है, वो इसीलिए वो जा रहे थे कहीं पे, वो यहाँ पे रुक गए, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी क्या के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम बात बन जाएगी? क्या छात्र फिर खुश हो जाएंगे? एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, राइट, कि अकाउंटेबिलिटी, कि जो कॉमन वॉइस है सिटीजन का वो सुना जाए। धर्मेंद्र जी जाते हैं, जो भी आते हैं, पर सब देख रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, बस वही बात है। लेकिन यही मांग लगातार छात्रों की है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं यूपीसी एस्पिरेंट हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक शिक्षा का एक माध्यम बचा हुआ था स्टूडेंट के पास में, कि चाहे बिजनेसमैन का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे मध्यम वर्ग का बच्चा हो, वो शिक्षा के माध्यम से स्वयं उस पोजीशन पर पहुंच सकता था। व्यापार हो, राजनीति हो, अन्य फील्ड हो, उसके अंदर स्थापित लोग होते हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए या जो धनाढ़ लोग हैं उनके लिए सुविधाएं होती हैं। लेकिन ये भी छिन जाएगा तो बहुत से मार्ग बंद हो जाएंगे, फिर तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भगत सिंह, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिए बहुत बड़ी बात ये लगातार इस आंदोलन से बोली जा रही है। आप इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहें? यही कहोगे, सरकार किसी का सुन नहीं रही है। अगर हम लोग हथियार उठाते तो दिक्कत है, पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो दिक्कत है। सोनम वांगचुक को वहां से किडनैप करके ले जाया गया एकदम जैसे कि वो कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे थे। आखिर किस लिए जंतर मंतर बनाया गया? इसलिए ना कि हम लोग वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके, अपना बात रख सके। सरकार के पास इतना टाइम नहीं किया कि हम लोग से बात करें कि आप लोग क्या दिक्कत है। माँ कसम, बहुत गुस्सा आ रहा, गाली हटे यहाँ से। देखिए ये जो गुस्सा है ना, ये स्टूडेंट्स का गुस्सा आप समझ सकते हैं। लगातार स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा है। आप क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज का युवा अगर अभी भी आंखें नहीं खोलता है तो फिर कब खोलेगा? क्योंकि ये अभी जैसे इतना बड़ा मार्च बना है, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है, तो अब अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं मानती है तो फिर कब मानेगी? ये हम भी हिंदुस्तानी है, हमारी बात रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को अपना पॉइंटर रखने दें, हम लोग को अपना चीज़ें रखने दें और हम लोग जैसे ज़्यादा से पीसफुल इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और धर्मेंद्र प्रताप का जैसे हम लोग क्या लग रहा है कि सरकार आवाज दबाए स्टूडेंट्स? जैसे हम लोग का काम है आवाज उठाना, सरकार का काम है आवाज सुनना ना सुनना। ये हम लोग का पीसफुली काम करना, बाकी सरकार का डिसीजन को रहेगा। हालांकि इतने बड़े लेवल पे अगर कर रहे हैं और युवा है आज भी सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? कब सुनेंगे? लगातार देखिए इसी बात की चर्चा चल रही है। आप मैम कहाँ से आए हैं? न्यू दिल्ली से है। आप इस प्रोटेस्ट को अब कैसे देखते हैं? कैसे देखती हूँ, इट्स अ राइट। अच्छा, स्टूडेंट्स को लेकर देखिए पहली बार ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से कि स्टूडेंट इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आए हैं और स्टूडेंट्स को देश का भविष्य माना जाता है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में शिक्षा के ऊपर खतरा है? हाँ जी, वो तो है ही। लाइक वी ऑल्सो, लाइक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिक्स एंड एनी फील्ड, किसी भी लाइक पर्सन से, किसी भी स्टूडेंट से, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। क्योंकि उस पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बस सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, वी डोंट हैव एनी नॉलेज। तो नॉलेज के लिए तो एजुकेशन सिस्टम में लाइक कुछ है ही नहीं है। 20-22 दिन से स्टूडेंट सड़कों पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर, कोई अभी तक आया नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज वो जीत मिलेगी स्टूडेंट्स को?
मिलनी तो चाहिए, बट आई नो कि दिस गवर्नमेंट इज सो डम कि वो हमारी बात सुनने तो वाली है नहीं. बट स्टिल वी आर गोना ट्राई. इट्स आवर राइट. इट्स द वर्ल्ड्स नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री. सो वी आर गोना ट्राई आवर बेस्ट. वही स्टूडेंट्स की लगातार मांग है कि कम से कम सरकार सुने तो सही, इन स्टूडेंट्स की बातों को सुने तो सही, लेकिन क्या सुना जाए. लगातार छात्रों के साथ माता की आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? इस आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बनाना है हमें, सबको एकजुट होके मिलके आंदोलन को आगे संघर्ष की ओर लेके, संघर्ष से इसको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना है हमें. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. बाकी आप बात करेंगे. इस्तीफा दो. आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सड़क तक आप स्टूडेंट्स आते हैं. पूरे देश भर से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से युवा जाग चुका है और देश के कोने कोने से युवा इस दिल्ली की जंतर मंतर सड़कों पे आएगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और इस सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी. अगर सरकार जवाबदेही नहीं लेती है तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है देश का युवा करेगा. और इस देश को कोने कोने से आने के बाद दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस उनको रोकने का प्रयास करे और युवाओं का उसका रास्ता है वो चेंज करने की कोशिश करी है. फिर भी यहाँ बड़ी तादाद के अंदर, कम से कम 10 किलोमीटर की तादाद के अंदर लोगों की भीड़ है और मीडिया के जो साथी है, जो नेशनल चैनल है, वो गोदी मीडिया जो चुपचाप बैठी है, देश रही है. लेकिन आज आप जैसे पत्रकार हैं वो भी इसको दिखाएंगे, पूरे देश के अंदर जाएगा और देश का युवा ये चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और तमाम जो नीट के बच्चे हैं उसने सुसाइड किया उनके घर पे 1-1 करोड़ का सरकार मुआवजा दे. ये दो बड़ी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएगी देश का युवा इस सड़कों में रहेगा और ये जंतर मंतर पे रहेगा. और ये आगे से अगर तानाशाही सरकार जबरदस्ती करेगी तो उग्र होने का काम ये देश का युवा करेगा. आया हूँ. आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? अरे इस आंदोलन से सरकार हिल रहे है. देखो अब पूरे देश से इस तरह जनता निकल के आए हैं कि पूरे देश की जनता यही चाह रहे है कि इस देश में बदलाव हो, सिस्टम का परिवर्तन हो. मोदी सरकार के साथ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मोदी को भी इस्तीफा देना है. अगर नहीं मांग पूरा किया तो पूरा सरकार गिरा देंगे. ये जवान जग चुका है, ये देश बदलने के लिए तैयार है. अगर देखिए आप 20-22 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हाँ. अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आया नहीं है. क्या आपको लगता है कि आज झुकेगी सरकार? ये सरकार एक हिटलर का सिस्टम है. ये सरकार भी आज एक सोचने पर मजबूर हो गए कि दिल्ली में इतने लोग कहां से आ गए हैं. अब देखिए जैसे किसान आंदोलन के साथ किया ना, वो जवानों के साथ, स्टूडेंट के साथ नहीं कर पाएगा. वो स्टूडेंट वो है जो दुनिया को बदल सकता है. स्टूडेंट के अंदर वो ताकत और जज्बा होता है. बिल्कुल. देखिए स्टूडेंट्स के अंदर वो ताकत जज्बा है. देखिए स्टूडेंट्स को देश का भविष्य माना जाता है और भविष्य के साथ इस सरकार खिलवाड़ कर रहा है. उसी सरकार इस युवा को जिंदगी को बर्बाद करने में लगा है, उनका अंधभक्त बनाने में लगा है. वो सिस्टम से शिक्षा से कोई मतलब नहीं उनको. वो सिर्फ वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने गद्दी के लिए कुछ कर सकते हैं. इस नौजवान के लिए कुछ नहीं करेगा. देखिए लगातार बाकी उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे. सर आप तिरंगा लेकर आए, आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? देखा इसलिए जा रहा है कि अनपढ़ों के हाथ में है. अगर शासन दे दिया जाए तो वो लोग पढ़े लिखों को रोड पर ही लाएंगे. और वही हाल है कि लोग रोड पर आके खड़े हुए हैं. उनको ना ये दिखाई देता कि प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है. उनको सिर्फ मतलब है कि देश में हिंदू मुस्लिम करते रहो, लोगों को अंधभक्त बनाते रहो ताकि कोई उसके खिलाफ बोले नहीं और उनकी सत्ता ऐसी चलती रहे. तो लेकिन ये अब चलेगा नहीं. युवा जाग चुका है. युवा को सब समझ में आ रहा है कि देश में क्या चल रहा है. पढ़े लिखों को आप गद्दी दोगे तो देश आगे बढ़ेगा, अनपढ़ों को दोगे तो देश ऐसी रोड पर खड़ा मिलेगा. अच्छा, आपके हिसाब से इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम खतरे में है? एजुकेशन सिस्टम खतरे में अब से नहीं है. पिछले 12 सालों से इतने सारे नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं, एससी के पेपर्स लीक हो रहे हैं, सारे पेपर्स ही लीक हो रहे हैं. जब ये पेपर्स ही लीक होते रहेंगे तो बच्चा पढ़ के क्या करेगा? आप उनको कंपनसेट करते नहीं हो, आप उनके समय को वैल्यू समझते ही नहीं हो, तो क्या होगा इस देश में? यही होने वाला है और यही चलता रहने वाला है. अच्छा देखिए, आप लगातार 20-22 दिन से सड़कों पर हैं, आज आप सड़क पर भी आ गए हैं. क्या आपको लगता है कि आज सरकार झुकेगी आप लोगों की मांग? सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा. और अभी इतने कम लोग हैं, धीरे धीरे और लोग भी ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि युवा जागरूक हो रहा है. धीरे धीरे बढ़ेगा ही आगे. कब तक तानाशाही चलती रहेगी? इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का रास्ता. वो भी वही काम कर रहा था. इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके खत्म कर दिया देश को. उन्होंने भी पहले डिवाइड एंड रूल लगाया था, अब भी वही चीज हो रही है. तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो कब तक चलेगा? कोई भी आप बेवकूफ नहीं है जो खड़ा हुआ है. सब समझते हैं अंधभक्त बनाएंगे तो अंधभक्त ही मिलेंगे. अच्छा, क्या केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम चल जाएगा? छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी?
करना तो उनको चाहिए। अगर आप जो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चला पा रहा है और कंटिन्यू उनके एग्जाम लीक हो रहे हैं तो उनको चेंज करना चाहिए। आपके पास अगर पढ़े लिखे लोग हो तो आप उनको असाइन करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दिक्कत ये है कि देश का प्रधानमंत्री चौथी बेल बैठा हुआ है, तो क्या होगा? यही होने वाला है। सारे कैबिनेट मंत्री ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ अपनी गद्दियों से मतलब है, अपनी चीजों से मतलब है। देखिए बिल्कुल लगातार छात्र जो है लगातार गुस्से में है और उनकी लगातार यही मांग है। आप सर कहाँ से आए हैं? कानपुर से आया हूँ। आप इस आंदोलन को, छात्र आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ इस आंदोलन को पूरी तरीके से और प्रधान जी का इस्तीफा मांगता हूँ। देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है उनकी बातें अभी तक सुनी नहीं जा रही है। 20-22 दिन से वो सड़कों पर है। क्या आज इस प्रोटेस्ट के दम पर, क्योंकि अब सड़कों पर आ गए हैं, क्या सरकार झुकेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन चंद्रा है। आप कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से आए हैं। आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन? आज जो हम कानपुर में सुनते थे कि यहाँ पर छात्र टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, देश की आवाज है, ये सरकार को सुनना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार इतने छात्रों को नहीं देख पा रही है, अगर सरकार छात्रों के हित में कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार, मोदी सरकार कर क्या रही है? तो हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इन छात्रों की बातों को सुने। अच्छा, आज क्योंकि सड़क पर आ गए हैं छात्र, देश की आजादी के बाद से शायद इतना बड़ा आंदोलन छात्रों का कभी नहीं हुआ होगा, इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए होंगे। क्या आपको लगता है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है? छात्रों की आवाज बिल्कुल दबाई जा रही है। आज हमारे अभिजीत दीपके भाई 20 दिनों से लगातार बैठे हैं और ये छात्र जो आए हैं अभिजीत दीपके जी को देखने आए हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके जी को कोई जानता नहीं है पर्सनली। ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, हमारे भाई जो एक आंदोलन कर रहा है उसके लिए आई हुई भीड़ है और आज हम सब छात्र उसका साथ देंगे। देखिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी हुई है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, इस देश में छात्र का सम्मान खतरे में है। ये बात हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख ईसाई खतरे में, ना बुद्धिस्ट खतरे में। इस देश में कोई भी धर्म का, कोई भी समुदाय खतरे में नहीं है। बीजेपी वाले ये वोट चोरी तो करते हैं, हम लोगों में आपस में दंगा करवाने का काम करते हैं, ये अपनी रोटी सेकते हैं वोट चोरी कर कर। ऐसा ही है इनका, कोई भी नेगेटिव फैला के रखा है हिंदू मुस्लिम खतरे में। ये देश में गद्दारी, नफरत, हिंसा का काम कर रहे हैं, बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं देश को। अभी तो 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। इनकी जवाबदेही नहीं बनती है सरकार की कि आज बच्चों पर 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मोदी का एक ट्वीट भी नहीं किया है उन्होंने। क्या है ये? अगर इनका कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर अगर कुछ हो जाता तो मोदी बताओ करते या नहीं करते, वो ट्वीट करते या नहीं करते? तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारे बच्चों के लिए हम पर क्या बीतती होगी, उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो अपने घर, मकान, जेवर, सोना चांदी बेच कर जमीन मकान बेचते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिल्ली बेचते हैं, कोटा बेचते हैं। ये सरकार बेरी है, ये इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो हम लगातार यहाँ पर छात्र आंदोलन में लगातार आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर छात्रों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब ये बात सड़क तक आ चुकी है और आज संसद भी शुरू हो रही है देश की। तो क्या सड़क की बात संसद तक पहुंचेगी? इसको लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं यही बोलूँगा कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। ओके। और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए, और मैं बस यही चाहता हूँ कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन करे, ठीक है, और वो हमारी स्टूडेंट्स की सारी बात सुने और वो खुद लाइव आके बोले कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उनकी तरफ से ना बीजेपी से ना मोदी से किसी से भी कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स की बात सुने, कोई एक्शन ले और कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाए। बिल्कुल यही चेंज हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार करेगी। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।